परीक्षित को कथा सुना रहे थे। देवताओं को मालूम पड़ा कि सुखदेव जी परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। परीक्षित को श्राप लगा है, 7वें दिन तक्षक डसेगा, मृत्यु हो जाएगी, 7वें दिन मरना है। देवताओं ने कहा भैया हमने सुना है सुखदेव जी कथा सुना रहे, भागवत कथा। बोले हाँ, और भागवत कथा बड़ी ही दुर्लभ है, तो क्यों ना हम लोग कथा सुनने चले। इंद्र ने सभी देवताओं को एकत्रित किया और कहने लगा देखो कथा सुनने जाना तो है, लेकिन ऐसे कैसे खाली हाथ कैसे चले जाएं कथा सुनने, कुछ लेकर के जाना चाहिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कुछ भी नहीं है तो तुलसी का पत्र ले लो, बिल्व पत्र ले लो, पुष्पम पुष्प ले लो, फल हो तो फल ले लो, और फल भी नहीं है तो 1 लोटा जल ले लो। ये तो फ्री का है कि नहीं? जोर से बोलना पड़ेगा जय जय श्री। एक बार और बोलिए राधे। तो देवताओं ने कहा कि ऐसे कैसे कथा सुनने जाए, कथा सुनने जा रहे तो कुछ लेकर के चले। इंद्र ने क्या किया, स्वर्ग का अमृत लिया, अमृत लेकर के गए, और जैसे ही अमृत लेकर के गए सुखदेव जी को प्रणाम किया सब देवताओं ने, और कहने लगे प्रभु हमने सुना है परीक्षित को श्राप लगा है, 7वें दिन मरने का। बोले सही सुना है तुमने, इसलिए मैं ये देवताओं का अमृत लेकर के आया हूं, आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। इस देवताओं के अमृत में, सुधा में इतनी ताकत है कि ये 1 बूंद अगर पी ले परीक्षित तो अमर हो जाएगा। सुखदेव जी ने कहा तुम्हारे कहने का भाव क्या है भाई? तुम सब कथा सुनने आए हो, कोई ना कोई स्वार्थ तो होगा ही, क्योंकि इंद्र जैसा देवता बिना स्वार्थ के तो हिले ही नहीं सकता, और यदि आया है तो कोई ना कोई तो स्वार्थ है। बोलो तुम्हारा स्वार्थ क्या है? इंद्र कहने लगे प्रभु स्वार्थ ये है कि आप ये अमृत पिला दो परीक्षित को, परीक्षित हो जाएंगे अमर, और ये जो भागवत कथा रूपी अमृत आप परीक्षित को पिला रहे हैं ये बदले में हमें पिला दीजिए, अदला बदली कर ले। सुखदेव जी बोले वाह, सौदा है, व्यापार। भागवत कथा तो जिज्ञासुओं के लिए बनी है, भागवत कथा तो भक्तों के लिए बनी है, भागवत कथा तो रसिकों के लिए बनी है, भावुकों के लिए बनी है। और यदि तुम जिज्ञासु बनकर के आते, यदि तुम भक्त बनकर के आते, तब तो तुम्हें कथा सुनने को मिल जाती, लेकिन तुम भक्त नहीं, तुम तो बदले की भावना, सौदागर बनकर के आए, सौदागर बनकर के आए हो, इसलिए तुम्हें कथा नहीं मिलेगी, जाओ यहां से। क्व सुधा क्व कथा लोके, क्व कांचा क्व मणिर महा। सुखदेव जी ने ये फटकारा देवताओं को और कहा चले जाओ यहां से। क्व सुधा क्व कथा लोके, क्व कांचा क्व मणिर महान। अरे कहां खारे समुद्र से उत्पन्न तुम्हारा ये अमृत, और कहां ये दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा जो भगवान के श्री मुख से प्रकट हुई, कहां तुमने तुलना कर दी? कहां खारा समुद्र से प्रकट अमृत और कहां भगवान का मुखार विंद, कहां तुलना कर दी? क्व कांचा क्व मणिर महान, कहां कांच और कहां मणि। कांच भले ही देखने में मणि जैसा दिखाई पड़े, पर कांच कभी मणि नहीं हो सकता, कांच कभी हीरा
नहीं हो सकता, इसलिए तुम सब यहाँ से चले जाओ। भागवत कथा तो जिज्ञासुओं के लिए बनी है। बोलिए भागवत भगवान की जय। तो एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजा लो। हाँ, क्यों पूछो क्यों? देवताओं को भी ये कथा दुर्लभ है। जो कथा आप सुन रहे हैं, तो बताओ देवताओं से भी बड़े हो कि नहीं हो? देवता तरस रहे हैं कि कथा सुनने को मिल जाए। एक बार कबीरदास जी भगवान का भजन करते करते इतने प्रकांड जब संत हो गए, तो भगवान गए, बोले कबीरदास क्यों तुम यहाँ वहां भटकते हो, चलो हमारे बैकुंठ। कबीरदास जी ने कहा वहां क्या मिलेगा? बोले वहां हमारे नित्य दर्शन होंगे तुम्हें। ओ हो, रोज दर्शन होंगे? बोले रोज दर्शन होंगे। और क्या? बोले अरे बैकुंठ का सुख, बैकुंठ का सुख मिलेगा तुम्हें वहां। कबीरदास जी ने धीरे से पूछा, एक बात बताओ, क्या वहां सत्संग मिलेगा? क्या वहां भगवान की कथा मिलेगी? भगवान बोले ये सुविधा वहां उपलब्ध नहीं महाराज, आई एम सॉरी। जोर से बोलना पड़ेगा, जय जय श्री। भगवान ने कहा सुनो, वहां पर सत्संग नहीं मिलेगा, वहां पर कथा नहीं मिलेगी। कबीर कहने लगे तो भाड़ में जाए ऐसो स्वर्ग, हमें नहीं चाहिए बैकुंठ। अरे जहां भगवान की कथा नहीं मिलेगी, जहां सत्संग नहीं मिलेगा, और जिसके जीवन में सत्संग नहीं होता है, वो मनुष्य नहीं, वो पशुवत होता है। पशु के समान वो जीवन है, जिसके जीवन में सत्संग नहीं, जिसके जीवन में भक्ति नहीं। ऐसे ही एक बार हनुमान जी महाराज, जब राम जी राजा बने, राम जी ने सभी को जिसने जो मांगा वो दिया। अंत में हनुमान जी से पूछा, हनुमान जी तुम्हें क्या चाहिए? हनुमान जी बोले महाराज क्या कह रहे हो? बोले हाँ क्या चाहिए, बोलो जो मांगोगे हम तुम्हें देंगे। और हनुमान जी मैं तो साकेत जा रहा हूं, तो मैं तो चाहता हूं कि तुम मेरे प्रिय हो, तुम मेरे साथ में चलो। हनुमान जी ने धीरे से पूछा, ये बताओ वहां पे कौन कौन सी सुविधा उपलब्ध है? वहां क्या क्या है? अरे साकेत में तो साक्षात मैं मिलूंगा, शेषावतारी हमारे लखनलाल शेषनाग की सैया पर मैं वहां आराम से पड़ा रहूंगा और तुम वहीं मेरी सेवा में रहोगे। हनुमान जी ने कह दिया, क्या आपका नाम वहां, आपका प्रचार, आपका वहां सत्संग मिलेगा? क्या आपके नाम की महिमा वहां सुनने को मिलेगी? राम जी ने कह दिया, प्रभु ये सब नहीं है वहां। हनुमान जी कहने लगे, तो हम नहीं जाएंगे तुम्हारे संग, तुम ही चले जाओ, हम तो यही ठीक, मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो यही ठीक हूं। तो कहने का भाव, जिसके जीवन में मिला सत्संग है, जिस जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। ताली सेवा करते हुए आवाज आनी चाहिए ये बात। जीवन में मिला सत्संग है, जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद। बैटरी खत्म, गलत बात है, जोर से बोलो, उसे हर घड़ी आनंद